Hello dear students, this is your maths teacher Anu Srivastav. As you know, I have completed up to chapter 7 and I hope also you have done it carefully and sincerely. So let's start with the chapter number 8. The name of the chapter is percentage and its applications. This is a unit 3rd ratio and proportion. ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लास 7th. तो अभी जो भी आएगा टॉपिक तो देख लेंगे हम लोग. तो परसेंटेज आज हम लोग सीखेंगे कि परसेंटेज क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं. सो फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द परसेंटेज कि परसेंटेज क्या होता है. तो देख लीजिए व्हाट इज परसेंटेज. चैप्टर का नेम क्या है? परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन. चैप्टर नंबर जो है वो 8 है. देखिए परसेंटेज जैसे आपने पढ़ा होगा किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इस तरीके से 5 किलोमीटर पर आवर यानी कि 1 आवर में कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की गई है? 5 किलोमीटर. तो ऐसे ही परसेंटेज, पहले तो आप यहाँ से इसको ब्रेक कीजिए, इसको लिखिए पर और ये लिखा हुआ है सेंटेज. और यहाँ पे जो सेंट लिखा हुआ है, सेंट का मीनिंग होता है 100. ठीक, और पर यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ 5 किलोमीटर पर आर, तो आर कहाँ रहता है? अपॉन में, डिनोमिनेटर में. तो ऐसे ही जो 100 है जब अपॉन में रहेगा तो ये फॉर्म करता है परसेंटेज. क्या बनाता है? परसेंटेज. इट मीन्स 1% इज इक्वल टू 1/100. क्लियर है स्टूडेंट? तो परसेंट का मीनिंग क्लियर होगा सभी को. अब बुक में जो लिखा हुआ है डेफिनेशन वो भी एक बार समझ लेते हैं. द वर्ड परसेंट इज ऑफन हियर्ड of in our daily life in the form of reduction in a prices during sales, examination results of student, increase in wages and discounts etc. तो इस टाइप में जैसे कि आपने रिडक्शन ऑफ प्राइजेस में रिडक्शन देखते हैं कितने परसेंट का प्राइस लेस हो गया है. एग्जामिनेशन का रिजल्ट किसी स्टूडेंट का आता है तो सी गॉट 20%, 80%, 90% एंड सच टाइप ऑफ रिजल्ट्स. इंक्रीज इन वेजेस, वेजेस का मतलब जैसे कि वेजेस ऑफ लेबर्स इंक्रीज बाई 20%, 50% लाइक दिस. एंड डिस्काउंट्स ऑफर लाइक वी मार्ट में जाते हैं, विशाल मार्ट जाते हैं, मेगा मार्ट में जाते हैं तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट्स की सेल दिखती हैं कि डिस्काउंट्स रहता है 50%, 12%, वट एवर. द वर्ड परसेंट सिम्बलिकली रिटन एज परसेंट मीन्स इन एवरी 100 और पर 100. दस 40% मीन्स 40 इन एवरी 100 यानी कि 40% का मीन्स होता है कि 100 में 40. क्लियर होगा सभी को? तो एक साथ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. और फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ध्यान से सुन लीजिए. यू हैव टू नोट डाउन. परसेंट चेंज आपको ये फॉर्मूला लिखना है. एक्चुअल चेंज इंक्रीज और डिक्रीज जो होगा अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100 एंड पुट द साइन ऑफ द परसेंटेज. एंड परसेंटेज इरर क्या होता है? इरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू इनटू 100. ये जो दो फार्मूले मैंने बताए आपको जो लिखे हुए बुक में आपकी नोट कर लीजिएगा. ओके, सो कम ऑन द एक्सरसाइज 8A. The first question, write these percentage as fraction and decimals. देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है. क्वेश्चन में लिखा है राइट दीज परसेंटेज एज फ्रैक्शन एंड डेसिमल, यानी कि जो ये परसेंटेज गिवन है इसको फ्रैक्शन एंड डेसिमल में बदलना है. तो देखिए फर्स्ट क्या दिया हुआ है? 60%. फर्स्ट पार्ट है ये, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. तो सॉल्यूशन किस तरीके से लिखेंगे? 60/100. ये क्या हो गया? इसको फ्रैक्शन में लिखना है ना, तो इस तरीके से इसको पहले लिख लीजिएगा इन फ्रैक्शन. ठीक है, इन फ्रैक्शन लिख लिया. 60/100 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 3 जा हो गया और 2 5 जा. तो इसका आंसर क्या हो गया? 3/5. आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो लिखेंगे इन डेसिमल. तो 60/100. ओके, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और कितने जीरो हैं यहाँ पे? 6/10. वी कैन राइट इट 0.6. क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? सो रिमेन पार्ट्स यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, राइट दीज नंबर्स एज परसेंटेज. लिखा हुआ है राइट दीज नंबर्स एज परसेंटेज, यानी ये जो नंबर्स गिवन है इसको परसेंटेज में लिखना है. तो फर्स्ट पार्ट है 3/4. तो आपको ध्यान रखना है जब कभी भी परसेंटेज में चेंज करना होता है देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 100 एंड पुट द साइन ऑफ परसेंटेज. तो सिंपल क्वेश्चन है, किस तरीके से करना है? 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड पुट द साइन ऑफ परसेंटेज. परसेंटेज का साइन आप ध्यान रखेंगे
इस तरीके से इस लिटिल सर्कल बनाने हैं आपको, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 25, 3 जा 75%। आंसर क्लियर हो गया होगा सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इजी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज भी इजी है। थर्ड पार्ट देख लीजिए इसका। थर्ड पार्ट क्या गिवन है, 0.008 किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे 0.008, रिमूव डेसिमल एंड टेक 3 zeros। नाउ दिस इज द 8/1000 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड पुट द साइन ऑफ परसेंटेज। 2 zeros कैंसिल आउट, दिस इज द 8/10, परसेंट लिखा हुआ है, वी कैन राइट इट 0.8%। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इसी तरीके से रिमेन पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियो, यानी रेशियो में कन्वर्ट करना है हमें। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 200% है, तो एज बी नो यहाँ पे लिखेंगे एज बी नो 1% इज इक्वल टू 1/100। सो वी कैन राइट इट 200/100, 2 zeros कैंसिल, ठीक है। तो क्या बच रहा है 2/1, और आपको लिखना किस में, इन रेशियो। सो वी विल राइट इट इन रेशियो, सो दिस विल बी 2:1। क्लियर हो गया होगा सभी को फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसी तरीके से लगाने, मैं इसका फोर्थ पार्ट बता देता हूँ। देखिए थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या बोला गया, 33 होल 1/3, 33 होल 1/3। फर्स्ट कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 3 3 जाए 99, 99 1 हो जाएगा 100, 100/3 परसेंट है, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, वही भी लिखेंगे एज बी नो, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी 1/3, और लिखेंगे आप इन रेशियो, दिस विल बी 1:3। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए सर यस एवरीथिंग इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज एज परसेंटेज। अब देखिए रेशियो को हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज एज परसेंटेज। फर्स्ट पार्ट है 1:2 गिवन है आपको, ठीक है। तो लिखेंगे बी कैन राइट इट लाइक 1/2, 1/2 लिख सकते हैं। मैंने क्या बताया था 1/2 यानी कि फ्रैक्शन गिवन था, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसको कैसे चेंज करना है, मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड पुट द साइन ऑफ परसेंटेज, एंड 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना बच रहा है यहाँ पे 50%। आंसर हो गया 50%। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया एवेल्यूएट 19% ऑफ 4200। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे। 19% ऑफ ₹4200। आपको देखिए पता है परसेंट की जगह पे क्या होता है 1/100, तो 19/100 हो गया। ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट में आपने पढ़ा था ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो ऑफ कीजिए मल्टीप्लिकेशन। दिस इज अ 4200, 2 zeros कैंसिल आउट एंड द रिमेन इज 19 इंटू 42, 92 जा 38, 3 कैरी, 19 4 जा 76, 76 एंड 3 79। So what is the 19% of 4200? That is a 798. Okay students, so remain part you have to solve yourself. ठीक है, सॉल्व कर लेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज द परसेंटेज ऑफ द सेकेंड। क्या गिवन है क्वेश्चन, 20 ग्राम ऑफ 4 kg। आपको क्या करना है, एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकंड, यानी कि जो 20 ग्राम है वो 4 kg का कितना परसेंट है। तो किस तरीके से करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ग्राम है, यहाँ kg है, तो सबसे पहले आपको यूनिट को सेम करना है। तो लिखेंगे एज बी नो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो दिस विल बी 20 ग्राम ऑफ 4000 ग्राम। परसेंटेज क्या होगा 20/4000 मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू, मतलब सॉरी परसेंटेज का साइन रख लेंगे। 2 zeros कैंसिल, 1 0 ऑल्सो कैंसिल, 2 2 जा 4, दिस विल बी 1/2%। और 1/2 को आप क्या लिख सकते डिवाइड, तो
5%। क्लियर सभी स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन सा मैं बता देता हूँ, फोर्थ देख लीजिए इसका पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 2/3 ऑफ 1/2। तो सिंपल सा है, क्या करना है, 2/3 को एज इट रखना है और ये 1/2 लिखेंगे, सॉरी इक्वल का साइन यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज का साइन। अब देखिए डिवाइड में लिखा है तो 2/3 डिवाइड की जगह पे क्रॉस, जो भी लिखा हुआ इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई बाई 100, और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4/3 इंटू 100 परसेंटेज, दिस विल बी 400/3%। इसको डिवाइड करा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर 1, 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर 1, 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर 1 3। तो इस तरीके का आंसर आ जाएगा 133.33। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज आपको इजी लग रही हो फिर भी आप वीडियो को फुल देखिए, लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, अगर कोई वीडियो देखेंगे तो कुछ नया ही सीखेंगे यहाँ पे। एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज ये हो गया क्वेश्चन 7। इफ 14% ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 63, फाइंड द नंबर। तो अब नंबर मुझे नहीं पता है, क्वेश्चन में क्या बोला कि 14% ऑफ अ सर्टेन नंबर, क्या नंबर है पता नहीं मुझे, उसका कितना है 63, यानी कि कोई नंबर रहा होगा उसका 14% 63, तो नंबर आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट दी नंबर बी एक्स, मैंने मान लिया कि जो नंबर है वो एक्स है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बोला है उससे कर लेते हैं 14% ऑफ अ सर्टेन नंबर। 14% ऑफ सर्टेन नंबर क्या है एक्स, और उसका कितना गिवन है 63। क्लियर हो गया, 14% ऑफ एक्स, 14% की जगह पे आपको 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, दिस इज 63। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो 63 डिवाइड गोज इनटू मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई गोज इनटू डिवाइड। तो 7 2 ज़ा 14, 7 9 ज़ा 63, 2 5 ज़ा एंड 9 5 ज़ा 45। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे हैंस सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 450। क्लियर होगा सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन। ऐसे ही सेकंड पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे, नहीं लगेगा तो मुझे कमेंट जरूर करिए कि सर ये मुझे समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, देयर वर 4200 पीपल एट अ कंसर्ट एंड 1400 ऑफ दीज वर फीमेल, व्हाट परसेंटेज वर मेल। देखिए यहाँ पे टोटल कितने हैं 4200, उसमें से फीमेल कितनी है 1400, तो आपको परसेंटेज किसका बताना है, मेल का। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मेल पता होने चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल पीपल इन कंसर्ट, कंसर्ट हॉल में कितने हैं 4200। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल कितनी है वहाँ पे इन कंसर्ट, 1400, कितनी है 1400। सो नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ मेल कितने हो जाएंगे 4200 माइनस 1400 सब्ट्रैक्टेड 2 zeros, 12 माइनस 4 8, यहाँ से कैरी 30, सॉरी 3 3 माइनस 1 2, 2800 क्या है मेल। तो आपको बताना है, तो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ मेल, तो कितना हो जाएगा 28, और स्टार्टिंग में कितने थे 42, यानी टोटल कितने पीपल हैं, हमेशा ध्यान रखना है टोटल कितने थे 4200, तो उसको रखना है इंटू 100 और परसेंटेज का साइन लगा लीजिए। 2 zeros कैंसिल होगा, 7 6 ज़ा 42, 7 4 ज़ा 28, ठीक है, जीरो तो यहाँ कैंसिल ही, हाँ जीरो यहाँ पे 2 थे, 2 0। देखिए एक बार फिर से सॉल्व करता हूँ इसको, 2800/42, 2 zeros कैंसिल है, 7 6 ज़ा 7 4 ज़ा 400 है, 2 3 ज़ा एंड ये हो गया 200/3%। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 6 ज़ा 18, रिमाइंडर 2, 3 6 ज़ा 18, रिमाइंडर 2, 3 6 ज़ा 18, लाइक दिस आएगा, और इसको आप 66.67% भी लिख सकते हैं। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया था कॉस्ट ऑफ थिएटर टिकट इज इंक्रीज बाय 40% फॉर अ स्पेशल मूवी, व्हाट इज़ द न्यू प्राइस इफ़ द नॉर्मल प्राइस वाज 160। मतलब जो थिएटर की जो टिकट है वो 40% इंक्रीज़ हो गई फॉर अ स्पेशल मूवी। मान लीजिए कोई मूवी लगी हुई है, जैसे अभी कोई भी, इस टाइम तो थिएटर बंद है, ठीक है, जितने भी फन मॉल हैं, ये PVR,
तो कोई भी अगर स्पेशल मूवी आती है जिसको लोग एगरली वेट करते हैं उसका, तो उसकी जो प्राइस है वो बढ़ा दी गई है 40%। ठीक है, आप लोग भी वेट ही कर रहे होंगे किसी मूवी का, तो इसी तरीके से जो प्राइस है वो बढ़ा दिए गए हैं कितने 40%। और इससे पहले कितना था, तो व्हाट इज़ द न्यू प्राइस इफ़ द नॉर्मल प्राइस वॉज 160। तो किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से समझिए। इंक्रीज कितना किया 40%। ठीक है, तो व्हाट इज़ द न्यू प्राइस ऑफ द नॉर्मल प्राइस वाज, देखिए नॉर्मल प्राइस जो रहा होगा, नॉर्मल प्राइस वो कितना रहा होगा, वो हमें गिवन है 160। नॉर्मल प्राइस तो 100% ही रहा होगा ना, क्योंकि टोटल 100% रहा होगा, तो वो किसके इक्वल गिवन है 160 के। ठीक, आपसे पूछा क्या गया है कि द कॉस्ट ऑफ थिएटर इज़ इंक्रीज बाई 40%, और जो टिकट है वो 40% इंक्रीज़ कर दी गई है। तो यहाँ से आप 1% पहले बनाइए, तो ये हो जाएगा 160/100। और आपको यहाँ पे कितने चाहिए, कितना परसेंट इंक्रीज़ किया गया है 40%, तो 40% जब इंक्रीज़ होगा है तो 140% हो जाएगा। और जब इस साइड 140 की मल्टीप्लाई की है तो इस साइड भी 140 की मल्टीप्लाई, तो जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, एंड 14 6 84, 8 कैरी, एंड 14 1 14 एंड 8 22। ठीक है, तो 224 क्या आ गई, कॉस्ट हो गई। तो लिख लेंगे इसको, व्हाट इज़ द न्यू प्राइस, तो लिख लेंगे न्यू प्राइस ऑफ टिकट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अ मोटरसाइकिल ओरिजिनली कॉस्ट 40,000, इट कॉस्ट हैज़ डिक्रीज बाई 22%, व्हाट इज इट्स कॉस्ट नाउ। देखिए मोटरसाइकिल की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है 40,000, इट कॉस्ट हैज़ डिक्रीज यानी कि कम हो गई है कितने 22%, तो अब इसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 10 जिस ट्रिक से बता रहा हूँ वैसे ही रखिएगा। देखिए मान लेते हैं कि लेट 100% की जो कॉस्ट है वो उसकी कितनी है 40,000 है। ठीक है, इट्स कॉस्ट डिक्रीज बाई 22%, तो पहले यहाँ पे 1% कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 40,000/100। और जब डिक्रीज़ हो गई है मतलब 100 - 22, तो 100 - 22 को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो देखिए 100 से 22 पे आ गए, तो 10 - 2 8, 9 - 2 78। तो जब आपको 78 इस साइड बनाना होगा तो इस साइड भी 78 से मल्टीप्लाई करानी होगी, तो 2 zeros कैंसिल आउट, 2 zeros एज इट रहेंगे, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 7 जा 28 एंड 3 31। तो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ, क्या पूछा गया था, व्हाट इज़ द कॉस्ट नाउ, तो लिख देंगे कॉस्ट ऑफ, क्या पूछा है मोटरसाइकिल नाउ, या ऐसे आप लिख सकते हैं सिंपल सा न्यू कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल दिस। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद से ट्राई करेंगे, कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे। द प्राइस ऑफ गारमेंट हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई 15% इन अ सेल टू 306। ठीक है, फाइंड इट्स ओरिजिनल प्राइस। अब पहले 100 रहा होगा, अब कितना होगा, रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस मतलब कम, तो 85, और 85 की वैल्यू कितनी 306। आप पहले 100% की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, रिमेन क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 12 13 14 एंड 15 यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 11 आल्सो। ठीक है, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप और मुझे व्हाट्सअप करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।